सुबह अलार्म की आवाज़ सुनते ही सबसे पहले जब आँख आधी ही खुली रहती है, तभी पूरा दिन समझ में आने लगता है कि कैसे जाता होगा। वो थकान जो अपनी बॉडी में भरी होती है, उसके बाद जब पूरी तरह से आँख खुलती होगी, तब थोड़ा समझ में आता होगा आगे पीछे का कि कहाँ पे हैं, कैसे हैं। फिर उसके बाद उठते ही पूरे दिन के बारे में आप सोचने लगते हो कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मेनली उन हार्मोन्स की वजह से होता है जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट या लाइफ या फिर कॉर्पोरेट लाइफ ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं उनकी होगी, तो पूरा दिन जो है उनका वो लेस प्रोडक्टिव रहता होगा। आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी, आप कई चीज़ें भूल जाते होंगे और पूरा दिन थकान में जाता होगा। काम में इनएफिशिएंसी रहती है, मतलब कि आप उसे सही से नहीं कर पाते होंगे और आपको थकान ज़्यादा लगती होगी। जब घर वापस आते हैं तब नींद ज़्यादा आती है, तब थकान ज़्यादा होने लगती है और भी ज़्यादा आपके शरीर में। फिर उसके बाद खाना खाते टाइम जब सोने ही जा रहे होते हैं, तब सबसे ज़्यादा थकान होती है, लेकिन तभी मेन कल्प्रिट्स आ जाते हैं इस चीज़ के। फ़ोन या फिर कोई भी मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया, इन सब के कारण आप काफ़ी देर तक जागे रहते होंगे, 10 बजे, 11 बजे। कुछ लोग 2-3 बजे तक भी जागते होंगे। उसके बाद फिर वही लूप, रोज़ के रोज़ वही उसी एक लूप में फँसे रहते हैं कई लोग। तो ये वीडियो है हाउ टू फिक्स योर स्लीप रूटीन, और ये एपिसोड 1 है आपकी डेली फिटनेस रूटीन का, जिसमें मैं आपको कॉजेज़ बताऊँगा, उससे आपके इफ़ेक्ट क्या होते हैं आपके वर्क पे, और आप कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, आप कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी और लाइफ में इन्हेंस कर सकते हैं। देखो, जो एथलीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, उनकी स्लीपिंग रूटीन काफ़ी अच्छी होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी अपनी नींद को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितना अच्छा रेस्ट होगा उतनी ही अच्छी उनकी प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी अच्छा उनका अटेंशन होगा, उतना ही अच्छा उनका काम निकलेगा। इसलिए स्लीप को इम्पोर्टेंस देना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपके वर्क के लिए। लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी लोग जो है वो लेस देन 6 आवर्स ऑफ स्लीप पे रोज़ अपना काम करते हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं, प्रोडक्टिविटी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जब अटेंशन ही नहीं होगा, जब फोकस ही नहीं होगा, तब आपका ब्रेन नहीं प्रोसेस कर पाएगा कुछ चीज़ों को, जो कि जैसे स्टडी है स्टूडेंट्स के लिए, वो आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी अगर आप अपनी स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप सही से नहीं सोएंगे। तो इन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। आप कम सोए, आपका ब्रेन अभी भी थका हुआ है, और एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपका ब्रेन रिफ्रेश नहीं हो पाया है अभी तक। तो जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपका फोकस और अटेंशन दोनों ही एक जगह पे नहीं है, आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही होंगी, और आज के टाइम पे ब्रेन रॉट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और जिसकी वजह से अटेंशन ऐसे ही कम है। ऊपर से जब स्लीप कम हुई है, आपकी नींद कम है, तब आप कहीं और ही रहते हैं इंस्टेड ऑफ जो आप काम कर रहे हैं। इस वजह से आप जो पढ़ेंगे या फिर अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, आपका फोकस उस चीज़ पे नहीं रहेगा, आपका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। बॉडी मेनली टायर्ड रहेगी हमेशा, और कोई भी आपको काम करने का मन तो पहले होगा नहीं। ऊपर से जब आप करने जाएंगे थकान लगी रहेगी, तो आप जैसे कोई चीज़ आप याद कर रहे हैं वो सही से याद होगी नहीं। मुझे याद है कि मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम था और उस समय मैं ठीक से सो नहीं पाया था। मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी थी एग्ज़ाम में जो कि बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं थी मेरे लिए, कि ये गलतियाँ मैंने कैसे कर दी। जब मैं वापस घर आया तो जब मैंने ध्यान दिया, साइंस की गलती हो गई थी, और ऐसे ही कई सारी छोटी मिस्टेक्स जो कि बिल्कुल भी नहीं था और होनी चाहिए थी, और कई सारी चीज़ें जो मुझे याद थी वो उस समय मैं लिख नहीं पाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा फोकस था ही नहीं उधर। जितना भी मैं चाहे कोशिश कर लूँ, मुझे पता है कि मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, बट बिकॉज़
मेरी बॉडी उस समय रिकवर नहीं हुई थी, जो भी उससे पहले मेरा माइंड रिफ़्रेश नहीं था, इस वजह से मैं याद नहीं कर पा रहा था जो मुझे लिखना था। ये इफ़ेक्ट होता है आपके ब्रेन पे इस तरह से, जब आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई रहती है। हमेशा कुछ अजीब सा ही रहता है शरीर जब आप नींद पूरी नहीं करते हैं। आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाना, ये एक कॉस्मेटिक चेंज आप कह सकते हैं जो आपकी बॉडी पे आता है। दिन भर सुस्ती छाई रहती है शरीर में, आप नहीं कर पाते हैं कोई भी काम सही से। इस कारण से आप भूलने लगते हैं। आपका अटेंशन और फोकस, जैसा मैंने कई बार कहा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, ख़त्म हो जाती है ओवर द टाइम, जिसकी वजह से मेजर कारण जो है आपकी प्रोडक्टिविटी का कम होने का यही तीनों है कि आपका ब्रेन उस एक चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नींद से होता क्या है। हमारा ब्रेन रिफ़्रेश होता है, सिंपली एकदम ईज़ीएस्ट वे जो आप कह सकते हो कैसे डिफ़ाइन करना है वो यही है कि आपका ब्रेन रिफ़्रेश हो जाता है। जो भी पास्ट थकान हो या फिर कुछ भी रहा हो, जब आप उठते हैं तो आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। आप चीज़ों को जो आपको थोड़ा बहुत भी परेशान कर रही होती है वो आप भूल जाते हैं और आप फिर से स्टार्ट करने के लिए और ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होते हैं इमोशंस का कम हो जाना। आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आती, आपके इमोशंस कम हो जाते हैं। आपके हर बॉडी सिस्टम्स की रिकवरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी वीक होने लगता है। इसलिए आपकी स्लीप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि जब अगर कोई मशीन ही समझ लो, उसे आप ओवर टाइम यूज़ करते जा रहे हो एंड करते जा रहे हो और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही, तब वो ख़राब ही होगी। बट इफ़ द मशीन इज़ रनिंग विथ सम मेंटेनेंस, इट विल गो ऑन परफेक्टली। ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी है। ऑफ कोर्स हम कोई मशीन नहीं है, बट उसकी तरह है। इसलिए हमारे लिए सबसे जो एकलौता तरीका है अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को एक कंटिन्यूअस पेस में रखने का, वो है स्लीप हमारी रिकवरी के लिए। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, उस टाइम पे आपकी स्लीप बहुत कम हो सकती है, जैसे 5-6 घंटे के लिए। तो आप ज़्यादातर ट्राई करिए कि आप एक आफ्टरनून नैप ले लीजिए जब भी आप इस तरह के सिचुएशन हो कि आप सोने में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, वो बेस्ट है, ताकि जितना आपने पढ़ा है वो सब प्रोसेस हो जाए। क्योंकि जब हम पढ़ते रहते हैं तब चीज़ें धुंधली याद होती हैं और उस चीज़ को एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करने का काम नींद का ही होता है। और जब आप अगले दिन एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो तरीके से अरेंज्ड मिलती है हर चीज़ें, ताकि आप उसे डायरेक्ट लिख लें। लेकिन जब नींद पूरी नहीं हुई रहती तब कन्फ्यूजन होती है और उसे एक तरह से लिखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है सोचने के लिए, उसे एक फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए। और नींद हमारे लिए वो चीज़ पहले से ही कर लेती है, बिकॉज हमारा ब्रेन एक बार रिफ़्रेश हो चुका होता है। बेस्ट स्लीपिंग टाइम 7 to 8 आवर्स माना जाता है, यानी कि अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है वो। इस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी सबसे अच्छे से रिकवर हो पाती है, आपका ब्रेन अच्छे से रिफ़्रेश हो पाता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड आइडियल कि हर एज ग्रुप को लगभग इतना तो सोना ही चाहिए। अगर आप एथलीट हैं कोई, तो ज़्यादा नींद हो सकता है। जिस दिन रफ डे रहा हो, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, उस दिन ज़्यादा थकान होगी तो ऑफ कोर्स ज़्यादा नींद आपको चाहिए ही होगी। तो अगर आप एक एथलीट हैं तो आपकी नींद का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट आइडियली देखा जाए ओवरऑल तो अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं किसी भी सर्कमस्टेंस में, आपकी बॉडी इस टाइम पीरियड में अच्छे से रिकवर हो जाएगी, आपका ब्रेन अच्छे से रिफ़्रेश हो जाएगा। तो हमने जान लिया कि नींद से होता क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी पे। बट अब सल्यूशन की बात आती है।
तो देखिए, जो चीज़ एक दिन में बनी नहीं उसे एक दिन में हटाया नहीं जा सकता। एवरीथिंग बिल्ड्स अप स्ट्रॉन्ग विद कंसिस्टेंसी, चाहे वो अच्छी हैबिट हो चाहे वो बुरी हैबिट हो। जितना ज़्यादा टाइम आप उसे देंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ेगी। तो इस केस में भी अगर आपकी स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, आप उसे ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकते, बट आपको ओवर द टाइम छोटे छोटे चेंजेस अपने डेली रूटीन में लाने होंगे, जिससे लगभग 1 मंथ में आपकी स्लीप रूटीन सही हो जाएगी। अगर आपकी स्लीप टाइम 5 to 4-5 आवर्स ऐसे रहता है और आप बहुत लेट नाइट्स सोते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ यही होगी कि आप 10 to 5 अगर आप सो पा रहे हैं एज अ स्टूडेंट, या 10 to 6 सो पा रहे हैं, जो कि 7 to 8 आवर्स में ऐसे ड्रॉप होता है, तो ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। बट इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो कॉज़ है उसे ही हटाना होगा कि क्यों हम इतनी रात भर जागते रहते हैं। तो सबसे बड़ा कॉज़ तो मोबाइल फ़ोन्स ही हैं, जो सोशल मीडिया हम रात भर स्क्रॉल करते रहते हैं। इसके लिए टाइमर आता है, बेड टाइम होता है फ़ोन में, बट मोस्टली लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप उसे लगा कर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, हो सकता है आप के लिए इफ़ेक्टिव हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप कर सकते हैं, श्योरली यू कैन, अगर आप इतने डिटर्मिन्ड हैं आप बिल्कुल करिए। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपका फ़ोन है तो उसे आप जो आपने एक टाइम डिटरमिन किया है कि इस समय मुझे सो जाना है, उसके बाद फ़ोन को आप कमरे से बाहर रख दीजिए। और आपको अपना सोशल मीडिया टाइम कम करना होगा। अगर आप इंस्टाग्राम या कोई और भी सोशल मीडिया ऐप है उसे अगर ऐप में रखते हैं तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, अगर आप उससे एडिक्टेड हो चुके हैं तो। और वेबसाइट्स पे जाके हर बार लॉग इन एंड लॉग आउट कीजिए, सेव मत करिए, जिससे आपको एक थोड़ा बर्डन फील हो उसमें बार बार जाने का, और इससे आपकी ये आदत भी छूटेगी। और हो सके तो आप दिन भर उसको रखिए और रात में डिलीट कर दीजिए, क्योंकि एक बार में आदत जाने नहीं वाली, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ही करके आप हटा सकते हैं। मैंने भी की और मेरे लिए ये चीज़ काम की थी। मैंने बाद में 100% डिलीट कर दिया था, और अब मेरी रूटीन काफ़ी अच्छी है। आप सुबह उठते ही मेडिटेशन एंड योगा ट्राई करिए, इससे भी जो है थोड़ा ब्रेन पे जो स्ट्रेस रहता है वो कम होगा। और आप एक डेली रूटीन बना लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे इतने टाइम पे अपनी हॉबी करनी है। एक हॉबी अगर आपकी नहीं है, जैसे स्केचिंग हो गई या फिर और कोई भी चीज़ हो गई, उसे आप अडेप्ट कर लीजिए, जिससे आपको एक फ्री टाइम ना मिल पाए और आप उस वजह से कंटिन्यूअस दिन भर रहें। और रात में आपको ये स्ट्रेस रहे कि मुझे मतलब स्ट्रेस ना रहे, बट ये एक दिमाग में रहे कि मुझे अगले दिन काम करना है, एंड इसलिए मुझे जल्दी सोना है। बाकी आपको खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो बिल्कुल आपको, क्योंकि कोई चेंज लाना है और आप उसके लिए डिटर्मिन्ड हैं, वो बेशक आपको मिलेगी। बस आपको एफ़र्ट डालते रहना है, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा ओवरलोड करते रहना है, छोटे से स्टार्ट करते हुए, और उसके बाद एंड में आप ज़रूर सक्सीड होंगे। ये था आपका एपिसोड 1, कैसे आप अपनी डेली हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। इन्हीं छोटे स्टेप से आप अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।